क्वेश्चन नंबर 15 करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। लिखा है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दे दिया गया है में से प्रत्येक के लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। आपके पास क्षेत्रफल है और लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। यह आपका पहला क्वेश्चन है। क्षेत्रफल इसमें दे दिया है, क्षेत्रफल बराबर 25a² माइनस 35a प्लस 12। यह हमारा इक्वेशन है। इसको हम कैसे हल करते हैं तो x² यानी कि a² का गुणांक और अचर पद का सबसे पहले हम गुणा करते हैं। तो हमारा अचर पद हमारा 12 है और x² के गुणांक यानी कि x² की जगह पे a² है, इसका गुणांक हमारा 25 है। तो सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे। तो जब 25 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 25 60 हो जाएगा और 12 दूनी 24 और 6 30, ये आपका 300 हो जाएगा। पहले गुणा हम कर लेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि इसका ऐसा फैक्टर करेंगे यानी कि 300 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर मिडिल टर्म आ जाए, या यहाँ पे अगर माइनस है तो घटाने पर मिडिल टर्म आ जाए। तो इसका फैक्टर हम कर रहे हैं। 2 से घटाएंगे 150, फिर 2 से 75, 3 से 25, फिर 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। इसका हम ऐसा पेयर बनाएं कि जोड़ने पर 35 आ जाए। तो 35 के लिए हम देख रहे हैं 3 5 15 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 5 20, 20 और 15 अगर हम लिख रहे हैं 20 और 15 तो हमारा 35 आ जाएगा। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 20 और प्लस 15। इसको लिख सकते हैं 25a² माइनस 35 की जगह पे लिखेंगे 20 प्लस 15, ए ऐसे लिख देंगे प्लस 12। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25a² माइनस 20a और ये प्लस माइनस मिलके माइनस बनेगा 15a और प्लस 12। ये आपका ब्रैकेट हो गया, खोल दिया ब्रैकेट को। अब हम क्या करेंगे, दो का पेयर बनाएंगे। तो इन दोनों में से हम देख रहे हैं कि 5a कॉमन है, तो इन दोनों में 5a कॉमन लेंगे तो 5 से 25 में डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 5a² में a से करेंगे तो a 5a हो गया, और 5a से 20a में डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, ये 4 हो जाएगा। माइनस इसमें भी हम कॉमन लेंगे 3 तो ये हो जाएगा 5 टाइम 5a माइनस प्लस माइनस ये 4 टाइम जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म आ रहा है, तो अब हम 5a माइनस 4 को कॉमन लेंगे। तो 5a माइनस 4 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका 5a इसमें बचेगा और इस वाले में 3। यह हमारा क्षेत्रफल आ गया। यहाँ क्षेत्रफल लिख देंगे कि क्षेत्रफल बराबर हमारे पास इतना आ गया। इसको हम खंडित कर दिए 2 भागों में। अब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 5a माइनस 4 5a माइनस 3। हमको लंबाई और चौड़ाई ही ज्ञात करना है। तो अगर लंबाई को हम 5a माइनस 4 ले रहे हैं तो चौड़ाई हमारा 5a माइनस 3 है। अगर हमारा लंबाई 5a माइनस 3 मानते हैं तो चौड़ाई हमारा 5a माइनस 4 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में लिख देंगे कि यदि लंबाई बराबर 5a माइनस 4 तो चौड़ाई बराबर 5a माइनस 3, या लिख देंगे कि यदि लंबाई बराबर, अगर इसको लंबाई मान रहे हैं 5a माइनस 3 को, तो चौड़ाई आपका हो जाएगा 5a माइनस 4। इस तरह से हम दोनों में से कोई एक लंबाई ले सकते हैं। इसको लंबाई लेंगे तो ये चौड़ाई बनेगा, ये चौड़ाई लेंगे तो इसको लंबाई मान लेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन इसी आधार पे सॉल्व करेंगे। क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल आपका दे दिया है, क्षेत्रफल बराबर 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब सेम इसी कंडीशन से ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अचर पद का और y² के गुणांक
का हम पहले गुणा करेंगे, यानी कि 35 में 12 से गुणा कर देंगे तो 12 पचे 60 हो जाएगा और बढ़ती है 36 और 6 ये हो जाएगा 42, यानी कि 420 आ जाएगा जब गुणा करेंगे। अब इसका ऐसा फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस है तो घटाने पर 13 आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए घटाने पर। यहाँ प्लस था, अगले सवाल में प्लस था तो हम जोड़ के लाए हैं 35, 20 + 15 बराबर 35 और 20 × 15 भी करेंगे तो ये जो मल्टीप्लाई हम लोग किए थे उसके बराबर आ जाएगा। तो 420 का ऐसा फैक्टर करें कि घटाने पर 13 आ जाए, तो ये आपका 2 से कटेगा तो 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, फिर इसको 2 से कटा देंगे तो 105, 3 से कटा दे इसको तो ये हो जाएगा 35, 5 से कटा दे 7 बार, 7 से कटा दे 1 बार, ये तो फैक्टर हो गया। अब इसका ऐसा हम गुणनखंड करें कि घटाने पर 13 किसी भी हालत में आ जाए, तो इसको हम ऐसे कर रहे हैं 2 दूनी के 4 और 4 सते 28 और 3 × 5 बराबर 15। अगर हम इसको घटा रहे हैं तो 8 में से 5 जाएगा 3 और यहाँ आपका 2 में से 1 जाएगा 1, 13 आ गया, यानी कि हम इसके जगह पे लिख सकते हैं 28 - 15, तो लिख देंगे 35y² प्लस 28 - 15 y है, यहाँ पे लिख देंगे -12। अब ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 35y² प्लस 28y - 15y -12। अब दो का पेयर बना लें, देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देख रहे हैं कि ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा, तो 7y कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 बार, 5y हो जाएगा, 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 × 28, 4 बच जाएगा माइनस। अब हम 15 और 12 में से कॉमन लेंगे, 15y और 12 इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये 3 से कट जाएगा दोनों, तो 3 हम कॉमन ले रहे हैं तो 3 × 5 = 15, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब हम दोनों ब्रैकेट में देख रहे हैं कि ये 5y + 4 5y + 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 5y + 4 यानी कि इसको कॉमन ले रहे हैं तो इस ब्रैकेट में ये आपका कॉमन हो गया है, तो यहाँ बचेगा 7y माइनस ये कॉमन ले लिए हैं तो -3। ये आपका क्षेत्रफल निकल गया और क्षेत्रफल के जगह पे हम लिखेंगे लंबाई × चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई × चौड़ाई, और यहाँ पे आप लिख देंगे 5y + 4 7y - 3। सेम पहले जैसे ही अगर लंबाई को हम 5y + 4 लेते हैं तो चौड़ाई हमारा 7y - 3 हो जाएगा। अगर लंबाई को 7y - 3 लेते हैं तो चौड़ाई आपका 5y + 4 हो जाएगा। लिख देंगे कि यदि लंबाई बराबर 5y + 4 तो चौड़ाई बराबर 7y - 3, और यदि लंबाई बराबर 7y - 3 अगर इसको ले रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में आप लिख देंगे तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 5y + 4। यह आपका आंसर हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए यानी क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।